Students, this is the lecture number 8. Today we will discuss on recursion. So many students, they send me the message, please also use the Hindi language. तो यहाँ पर हम आपके लिए हिंदी भाषा का भी प्रयोग करेंगे. रिकर्सन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्सन? आई विल यूज मिक्स लैंग्वेज. रिकर्सन का मतलब क्या है? कॉल इटसेल्फ. ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा. फैक्टोरियल आपने देखा होगा. 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दिस इज द 5 फैक्टोरियल. सो नाउ means you can also write 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial, because 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1. Similarly you can write 5 into 4 into 3 factorial, because 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1, means multiplication of the all natural number. तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको फैक्टोरियल का, बहुत ही आसान. हमने क्या लिखा, जैसे हैज include. At first open your laptop, okay, write the program CLUD include stdio studio.h. This is the header file for input output. Now int fact int. So this is a function declaration and this is return type is int, means integer. This is the name of the function fact and this there is a argument. argument क्या है आपका? int है. अब आपका मेन फंक्शन है int main. ये आपका क्या है? मेन फंक्शन है. ठीक है, हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर हमने int एक आपका n ले लिया और एक v ले लिया. दो हमने इंटीजर ले लिए n और v. हमने बोला प्रिंट एफ, हमने बोला प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू. हमने क्या बोला? प्रिंट एफ इंटर वैल्यू बोला. आपने क्या किया? स्कैन एफ, यानी कि आपने वैल्यू इनपुट की. परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ डी क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ int, बिकॉज ऑफ int. एड्रेस ऑफ एन, तो आपका क्या हो गया? एन जो है आपका ये इंटीजर टाइप है, इसलिए हमने परसेंटेज ऑफ डी लगाया है. स्कैन एफ कर रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू आप इनपुट करेंगे. ये इनपुट के लिए होता है या आउटपुट के लिए होता है? प्रिंट एफ. ठीक है. अगर हमने कहा इफ, अगर आपका n इज लेस देन 0, अगर आपका n लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. आपको पता है कि -5 फैक्टोरियल दैट इज नॉनसेंस. ये आपका क्या है? ऐसा इम्पॉसिबल है, बिकॉज हियर n इज द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर यानी कि फैक्टोरियल जो है आपका सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही अप्लाई होता है. इफ n इज लेस देन 0, अगर आपका n लेस देन 0 है तो आप क्या बोलेंगे? प्रिंट एफ कर दो. क्या प्रिंट एफ कर दो? नो फैक्टोरियल, नो फैक्टोरियल. ओके. एल्स, नहीं तो एल्स आपको क्या प्रिंट करना है? इफ n इज इक्वल टू 0, अगर आपका n 0 होगा तो आपको क्या करना है? क्योंकि आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है. इफ n इज इक्वल टू 0 होगा तो आपको क्या कर देना है? प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज 1. आपने ये प्रिंट कर दिया, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा. ठीक है. और अगर आपको ऐसा कर लीजिए. एल्स हमने क्या किया? इफ n इज लेस देन 0 तो आपको नो फैक्टोरियल. एल्स इफ n इज इक्वल टू 0 आपको प्रिंट एफ ये करना है. ठीक है. एक एल्स और भी कर सकते हैं आप. एल्स वैल्यू इज इक्वल टू फैक्ट n. हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया. अब मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं. ठीक है. हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया. फंक्शन क्या है? फैक्ट. फैक्ट इज द फंक्शन. इसको हमने कॉल किया और इसमें n भेज दिया. n क्या था? जो हमने इनपुट किया था. यानी कि n अगर हमने 5 इनपुट किया तो 5 चला गया. किसके अंदर? इस फंक्शन के अंदर. और ये क्या है? रिटर्न टाइप. ये फंक्शन क्या है? रिटर्न टाइप, इंटीजर रिटर्न टाइप. तो हमने एक वैल्यू लिया है. ठीक है. और वैल्यू है क्या? यहां पर ये आता है कि वैल्यू हमने डिफाइन नहीं कर रखा है. ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें आएगा. तो वैल्यू क्या है? इसको वैल्यू लिख लो.
वैल्यू, दिस इज वैल्यू। तो ये आपका जो इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में ही आपका चला गया। फिर जब ये वैल्यू इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा, पहले कॉल करेगा। नाउ एट फर्स्ट इट विल कॉल, सो कॉल करके कहाँ आएगा, फंक्शन आपका यहां पर आएगा। फंक्शन क्या है आपका, ये है फंक्शन की बॉडी क्या है आपकी, int फैक्ट, और इसके अंदर int हमने k ले लिया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप, जो लिखा है आप n भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम आए, हमने लिखा int फैक्ट इज इक्वल टू 1। यहां पर कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, int फैक्ट इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। फिर इफ हमने एक दूसरा फैक्टर लिया है, इसको करते हैं फैक्ट 1 कर देते हैं, फैक्ट 1 इज इक्वल टू 1 इफ, क्योंकि नेम सेम है तुम्हारा, ये क्या है नेम ऑफ द फंक्शन, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, देन एरर शो करेगा, इसलिए हमने इसको फैक्ट 1 कर दिया। के आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर आपका के ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू के इंटू फैक्ट के माइनस 1। अभी हम आपको समझाते हैं हो क्या रहा है, एंड रिटर्न फैक्ट, और आपका ये बंद हो गया, वैल्यू यहां आई। हम इसको भी पूरा प्रोग्राम कर देते हैं, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज ऑफ डी एन वैल्यू। आपका n क्या है, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है। तो यहां पर 2% करो, फैक्टोरियल ऑफ, और ये इज परसेंटेज ऑफ डी, देन ये हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज ऑफ डी इज परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एन कॉमा वैल्यू क्लोज, ठीक है। सेमी कॉलन हमने क्लोज कर दिया, और आपका ये फंक्शन, मेन फंक्शन क्या हो गया, हमने int ले रखा है मेन फंक्शन, रिटर्न 0। आपको भी यही लिखना है और आपको बंद कर देना है, ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। अब मेन चीज आता है कि प्रोग्राम तो हम कहीं से भी उतार सकते हैं, हाउ इट इज वर्किंग। सपोज वी हैव इनपुट n इज इक्वल टू 5, सपोज वी इनपुट n इज इक्वल टू 5। अगर हमने n इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो n इज इक्वल टू अगर हम 5 लिख रहे हैं तो यहां 5 आएगा, 5 आपका वैल्यू में चला गया, ठीक ना, सॉरी 5 आपका इसमें चला गया, k आ गया, यानी कि आपका k इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। फैक्ट n यानी कि 5, यानी कि यहां आपका क्या है, k इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको छोड़ दो, फैक्ट 1 इज इक्वल टू 1 है। अगर आपका k इज ग्रेटर देन 1 है, आपको पता है k इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 1 अगर है, तो क्या करना है, k की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इंटू, फिर अगेन इसको कॉल कर देना है फैक्ट, और उसमें क्या वैल्यू भेज देनी है, k माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इस बार अगेन हमको कॉल करना है, फिर दोबारा कॉल करना है, किसको, इसको अगेन, यानी कि दोबारा इसको कॉल करेगा, अगेन कॉल करेगा। अब इस बार k की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। फिर पूछेगा 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो आपको क्या कर देना है अगेन, अब 4, 5 इंटू तो समथिंग था, फिर अगेन क्या हो जाएगा, 4 इंटू फैक्ट आपका क्या था, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया। फिर अगेन कॉल करेगा, अब ये क्या है, 3 है, int k, ये आपका 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू k, तो 3 हो चुका है, 3 इंटू फैक्ट, आपका फैक्ट क्या है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, फैक्ट 2। फिर अगेन कॉल करेगा, अब 2 आ गया है, k इज इक्वल टू 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्ट आपका 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां तक काम करेगा 1, k इज ग्रेटर देन नॉट 1, ये बाहर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो 5, 4, 3, 2 और 1 आपका क्या है, ये स्टैक में जा रहे हैं, तो बाद में लास्ट में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया आपका, 5 4 जा 20 एंड 3 2 जा 60, 120। तो आपका आंसर आ जाएगा 120। 120 कहां चला गया, फैक्ट में चला गया, 120 किस में चला गया, फैक्ट में चला गया, ठीक है। तो फैक्ट में चला गया और रिटर्न हमने फैक्ट कर दिया, ठीक है। और फैक्ट आपका, अब यहां दोनों सेम हो गए तुम्हारा, इसको फैक्ट 1 कर लो, ठीक है। आपका जो है दोनों नाम सेम हो गए। ये फैक्ट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड फैक्ट 1 दैट इज द इंटीजर। तो आपका क्या हो गया, पहले हमने इनिशियली इसका वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो आपका जो भी वैल्यू होगा वो फैक्ट 1 में आ जाएगा। फैक्ट 1 में कितना आ गया, 120 आ गया, सबको मल्टीप्लाई करके 120 आ गया। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 120। 120 कहां चला गया, इंटीजर टाइप है रिटर्न वैल्यू,
तो 120 कहाँ आ गया, इस वैल्यू में आ गया, और आपको हमने वैल्यू क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया। तो यानी कि 5 का जो फैक्टोरियल है कितना आ गया, 120 आ गया। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो आपने देखा। इस प्रोग्राम में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब ही यह है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमारा एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्सन का, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक प्रोग्राम और ले रहा हूं, हैश, इसको भी आप टाइप कर लो, ठीक है। देखो इसको, अगर इसका आपका आउटपुट क्या आ रहा है। इसके बाद हैश इंक्लूड stdio studio.h, दैट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मैंने एक फंक्शन लिया int, दैट इज रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम इज सम, और इसका आर्गुमेंट क्या है, एक हमने आर्गुमेंट ले रखा है इसके अंदर int, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, int मेन, दिस इज द मेन फंक्शन। हमने मेन फंक्शन लिया। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने int एक तो लिया no और res, दो इंटीजर टाइप वेरिएबल लिए हमने। दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। हमने किया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हमने बोला इंटर, कुछ आपको वैल्यू इंटर करनी है, या आउटपुट आ जाएगा आपका, है ना। और हमने किया स्कैन एफ, स्कैन एफ किया, और परसेंटेज ऑफ डी और एड्रेस ऑफ N0, ठीक है। और हमने क्या किया, ये कॉमा है, ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डी N0, वाई परसेंटेज ऑफ डी, क्योंकि आपका क्या इंटीजर टाइप। अगर ये फ्लॉट होता तो परसेंटेज ऑफ एफ, अगर ये करेक्टर होता तो परसेंटेज ऑफ सी होता। तो ये हमने क्या किया, स्कैन एफ किया, यानी कि वैल्यू हम इनपुट करेंगे। स्कैन एफ से वैल्यू इनपुट होती है, और प्रिंट एफ से वैल्यू क्या होती है, आउटपुट होती है। नाउ ये करने के बाद हमने क्या किया, सीधे फंक्शन को कॉल किया, res इज इक्वल टू सम, और आपको no हमने, यानी कि फंक्शन को कॉल किया, सम को फंक्शन को कॉल किया, और उसमें no भेज दिया। no हमने भेजा है, ठीक है। माना अगर हमने no बराबर लेट अगेन 5 है, माना no बराबर अगेन 5 है। अब हम इसको यहां नहीं कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब जैसे ही कॉल किया इस फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड नाउ द बॉडी ऑफ द फंक्शन हम यहां पर कर रहे हैं int सम int no, ठीक है। ये आपने का फंक्शन का बॉडी है, किसका, ये वाले फंक्शन का जो हमने डिक्लेरेशन कर रखा है। ये कॉल किया इसने, कॉल करके यहां आ गया आपका कंपाइलर, कंपाइलर यहां आएगा, यहां रीड करेगा। इफ अगर आपका no आपका बराबर बराबर 0 है, अगर आपका no 0 है तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न आपको no ही कर देना है। अगर आपका 0 है no तो आपको रिटर्न 0 ही कर देना है, ठीक है। एल्स नहीं तो आपको क्या करना है, एल्स रिटर्न RETURN, रिटर्न आपने क्या किया, no प्लस सम no माइनस 1, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है no, यानी कि नंबर जो भी है, प्लस दोबारा कॉल करना है सम no माइनस 1। सेम देखो, सेम फंक्शन है तुम्हारा। अगर आपका no 5 था, ठीक हो गया, यानी कि no कितना था, 5 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि अगेन कॉल करना है 4 को, फिर 4 यहां आएगा, ठीक है। no तो 0 नहीं है तो आपका रिटर्न ये नहीं जाएगा। एल्स रिटर्न आपको क्या करना है, 5, यानी कि 4 प्लस अगेन कॉल करना है 3 यहां आएगा, फिर 3 प्लस 2 को अगेन कॉल करेगा 2, ठीक है। तो 2, फिर 2 प्लस 1, लास्ट में 1 आ जाएगा, प्लस 1। तो यानी कि सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, ये प्रोग्राम क्या है, सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि फंक्शन यहां आ रहा है 5 लेके आ रहा है, और 5 प्लस फिर अगेन कॉल कर रहा है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आया, फिर 4 प्लस समथिंग, फिर 3 प्लस समथिंग, फिर ऐसे करके आपको ऐड करते जा रहा है सारे नंबर को। फिर हम जो वैल्यू आपका रिटर्न आई, रिटर्न क्या आया है आपका, ये आया है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 आपका रिटर्न आ गया। और वो किसमें आ गया, RES में आ गया। व्हाट इज RES इज इंटीजर टाइप। आपका फंक्शन क्या था, रिटर्न टाइप, इंटीजर रिटर्न टाइप। ये आपका 15 लेके आया, 15 RES में चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट सम ऑफ परसेंटेज ऑफ डी इज परसेंटेज ऑफ डी, और हमने क्या किया, सम ऑफ किसका सम, no का सम, उसका सम कितना आ गया, RES आ गया,
RES आ गया। सो दिस इज, और आपका ये फंक्शन क्या है, इंटीजर टाइप है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, है ना, इस फंक्शन में हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न 0, और आपका एक फंक्शन बंद हो गया। तो आपने क्या देखा कि फंक्शन अपने को खुद को कॉल कर रहा है बार बार। सो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट मीन्स दैट रिकर्सन। टू सेव आवर टाइम एंड स्पेस we are using this recursion in our programming. In the data structure, this recursion is very important. Okay, you must note we have also upload many lectures. ये रिकर्सन के लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप वहां देखिए, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क अस। ओके, थैंक यू।